हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग? सो मार्शल यूनिवर्स के इस सेकंड और शानदार से एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि रॉयल हाइनेस जो थे उन्होंने उन 5 कंटेस्टेंट्स को अपने पास बुलाया होता है अगले दिन, जहां पर सारे ही लोग उनके सामने आकर खड़े हो चुके थे और साथ ही यहाँ पर उनके जो क्लैन के कुछ एल्डर्स होते हैं वो भी यहाँ मौजूद थे। तभी रॉयल हाइनेस सभी से कह रहे होते हैं कि अब मैं यहाँ आप सभी के लिए होली स्पिरिट पॉन्ड को ऑन करने के लिए जा रहा हूँ, तो आप जब इसके अंदर जाएं तो प्लीज़ याद रखना कि आप जब निर्वाणा तक पहुंचोगे तो आपको वहां पर और भी केयरफुल रहना होगा और प्लीज़ सारे ही लोग इस एनर्जी का इस्तेमाल करें। मैं चाहता हूं आपकी हेल्प करना। जिसके बाद वो कह रहे थे कि जब आप इस पूल के अंदर चले जाएं तो प्लीज़ याद रखना कि ज़्यादा डीप के अंदर आपको नहीं जाना है। उम्मीद करता हूं कि सारे ही लोग मेरी बात को समझ चुके होंगे। जब वो ये बात कहते हैं तो यहाँ पर सारे ही लोग उनकी बात को समझ जाते हैं और फिर तभी वो कह रहे थे कि चलिए शुरू करते हैं। जिसके बाद तुरंत ही सारे ही एल्डर अपनी अपने एलिमेंट्स की पावर का इस्तेमाल करते हैं और साथ ही यहाँ पर अपनी रॉयल हाइनेस भी अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे थे। तो हमें यहाँ पर एक डिवाइस देखने के लिए मिलता है। जैसे ही उसके अंदर इतनी सारी स्पिरिचुअल पावर जाती है तब यहाँ धीरे धीरे करके उसके कुछ पार्ट्स थे जो कि अलग होने लगे थे और यहाँ पर हमको एक टेलीपोर्टेशन एरे भी देखने के लिए मिलता है। जिसके बाद यहाँ पर ये सारे ही लोग एक बारी से इकट्ठे ही इसके अंदर एंटर कर जाते हैं। अपने ज़ाओयान यहीं पर बाहर मौजूद था और वो लिंदोंग को यहाँ से जाते हुए देख रहा था। थोड़ा उदास सा होता है। धीरे धीरे करके सारे ही पार्टिसिपेंट्स को देखते हैं जो कि यहाँ होली पॉन्ड की तरफ आ जाते हैं। तभी यहाँ पर मोलिंग को देखते हैं जो कि पूल की तरफ देख रहा था। ये पूल देखने में काफ़ी ज़्यादा शानदार नज़र आ रहा होता है। लिंदोंग जैसे ही इस होली स्पिरिट पॉन्ड के पास आता है तो कह रहा था कि इस जगह की एनर्जी तो वाकई में बहुत ही ज़्यादा शानदार है। तो मोलिंग कह रहा होता है कि चलें आप आगे बढ़ें। जिसके बाद यहाँ पर वो उस पूल के ऊपर ही आकर बैठ जाता है और यहाँ पर कल्टीवेट करना शुरू कर देता है। तो फिर बाकी सारे पार्टिसिपेंट्स भी ऐसा ही करते हैं और फिर सभी वहीं बैठ चुके थे कल्टीवेट करने के लिए। लिंदोंग भी यहाँ पर अपनी एनर्जी को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सडनली अपनी बॉडी के अंदर ड्रैगन एसेंस ब्लड को महसूस कर पा रहा था और कह रहा था कि सडनली क्या हुआ। इस पूल के अंदर आते ही मुझे यहाँ पर एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस होती हुई नज़र आ रही है। लिंदोंग कह रहा होता है कि आखिर यहाँ कुछ है। तभी मिस्टर दाओ कह रहे थे कि बिल्कुल तुमने इसके बारे में बिल्कुल सही कहा। ये जो पूल है इसके अंदर एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लेवल का एक स्केल्टन डीमन मॉन्स्टर मौजूद है। उसके रिमेन यहाँ मौजूद हैं और वो निर्वाणा तक का बंदा है। जिसके बाद वो ये भी कह रहे थे कि ये जो एनर्जी पूल है ये उसके द्वारा ही जनरेट किया गया है। तो तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ से जो ड्रैगन एसेंस ब्लड तुम्हें महसूस हो रहा है वो यहाँ उसी का है। लिंदोंग कह रहा होता है कि अच्छा, मैं समझ गया और शायद इसी वजह से रॉयल हाइनेस ने मुझसे कहा होगा कि हम सभी को पूल के नीचे नहीं जाना है, क्योंकि वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा सा खतरा हो सकता है जो कि हम सभी को हार्म पहुँचा सकता है। लेकिन मिस्टर दाओ कह रहे थे कि लिंदोंग, अगर तुम उसे हासिल कर लो तो यहाँ पर तुम्हारी प्रैक्टिस और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। मैं इसके लिए तुम्हारी हेल्प करूँगा। तो बताओ क्या तुम इसके अंदर इंटरेस्टेड हो और भी ज़्यादा नीचे जाने के लिए? क्योंकि लिंदोंग को तो बस एक अपॉर्चुनिटी चाहिए थी अपनी पावर बढ़ाने को, तो इसलिए तुरंत ही वो यहाँ पर खुशी खुशी इस चीज़ के लिए हाँ कर देता है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि लिंदोंग नोटिस कर रहा था कि असल में लिन लिंग टियान जो है वो तो उससे भी पहले इस पूल के अंदर जा रहा है। मतलब कि उसने भी सेंस कर लिया है कि हाँ, पूल के अंदर कुछ तो मौजूद, इसी वजह से वो इसके बॉटम के नीचे जा रहा है। तभी मिस्टर दाव कह रहे थे कि हाँ, उसकी बॉडी के अंदर जो स्पिरिट मौजूद है उसने इसे इसके बारे में बताया होगा। लिंदोंग कह रहा था कि अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, हम भी चलते हैं। और फिर तुरंत ही वो यहाँ इस पूल के नीचे चला जाता है। मोलिंग जैसे ही देख रहा था कि ये दोनों पूल के नीचे जा रहे हैं तो वो खुद भी हैरान हो जाता और कह रहा था कि आखिर ये दोनों क्या करना चाहते हैं। जिसके बाद लिंदोंग लिनलिंग टियांग के पीछे ही जा रहा था, लेकिन जैसे ही लिनलिंग टियान ये नोटिस करता है कि अपना लिंदोंग उसके पीछे आ रहा है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है इस बात पर और वो तुरंत ही अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए ढेर सारी फायर बॉल्स को लिंदोंग के ऊपर थ्रो करता है। लिंदोंग तो यहाँ पर तुरंत ही एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बैरियर बना लेता है, जिसका इस्तेमाल करते हुए एक काफ़ी बड़ा सा ब्लास्ट यहाँ हो चुका था। लेकिन टियान जो था उसे तो बस इस जगह से बाहर निकल के जाना था। तभी यहाँ पर लिंडोंग भी सोच रहा होता है कि वो अपने हेवनली ड्रैगन का इस्तेमाल करेगा और तुरंत ही उसको समन करते हुए काफ़ी तेज़ी से आगे जा रहा था और ऑलमोस्ट ड्रैगन टियान को सोलो करने ही वाला था, लेकिन वो उससे बच जाता है। लिंडोंग अपने हेवनली स्पीयर का इस्तेमाल भी करता है और उसका इस्तेमाल करते हुए वो यहाँ पर तुरंत ही एक और अटैक भी करता है टियान के ऊपर, लेकिन लिन लिंग टियान जो था वो उसके उस अटैक से बच जाता है और साथ ही एक
फायर बॉल को समन करते हुए वो तुरंत ही लिंदोंग के ऊपर थ्रो कर देता है। लिंदोंग खुद को बचाने में कामयाब हो चुका था, लेकिन लिन लिंग टियान इस बात से भी राजी नहीं था। वो एक बार फिर फायर बॉल की बरसात लिंदोंग के ऊपर करता चला जा रहा होता है। लिंदोंग भी लगातार इनका सामना करते हुए आगे बढ़ रहा था और वो तुरंत ही आके अपने स्पीयर से इस बंदे को काफ़ी बुरे तरीके से हिट करता है, जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि टियान को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो एक बार फिर फायर बॉल का इस्तेमाल करते हुए लिंदोंग के ऊपर जैसे ही हमला करता है तो फिर लिंदोंग भी उसे सप्रेस कर देता है और उससे पहले लिंदोंग ही इस जगह पर आके खड़ा हो चुका था, जिसके बाद उसे अपने सामने वही काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और ख़तरनाक सा स्केल्टन डीमन मॉन्स्टर देखने के लिए मिलता है। तो लिंदोंग इसे देखकर समझ जाता है कि ये जो क्रोकोडाइल बीस्ट स्केल्टन है ये काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक रहा होगा अपने टाइम में, और साथ ही यहाँ पर उसे देख के कह रहा था कि इसके रिमेन्स भी अभी यहाँ मौजूद है और मैं सेंस कर पा रहा हूँ कि किस तरीके की मैजिकल पावर इसके पास होगी, क्योंकि वो बीस्ट खुद ही इतना ज़्यादा जायंट था और साथ ही उसे देखकर ही काफ़ी ज़्यादा स्कैरी सी फीलिंग आ रही थी। तो लिन अभी वहीं खड़ा होता है, लेकिन मौके पे वहाँ लिन लिंग टियान भी आ जाता है और साथ ही यहाँ पर कह रहा था कि तुमने यहाँ पर आके अच्छा नहीं किया, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे फॉलो करने की, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती, तुमने यहाँ पर ट्राइब की चैंपियनशिप को क्या जीत लिया, तुम आखिर खुद को क्या समझने लगे हो, अपने आप को सीरियसली लेना बंद कर दो। तभी लिंदोंग यहाँ पर उसे ताना मारते हुए कह रहा था कि बात तो असल में ऐसी है कि तुम्हारे अंदर दम ही नहीं है कुछ सेंस करने का, तुम्हारी बॉडी के अंदर जो स्पिरिट मौजूद है तुमने उस स्पिरिट का सहारा लेते हुए ही तो डिटेक्ट किया है कि आखिर यहाँ पर क्या मौजूद है, और उसके बाद तुम यहाँ पर लिन क्लैन के अंदर अपने आप को नंबर 1 कहते हो, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। लिंदोंग ने अब यहाँ पर लिन लिंग टियान को काफ़ी ऑफेंड कर दिया था, जिसकी वजह से वो तुरंत ही अपनी डिमोनिक एनर्जी को रिलीज़ करता है और उसके बाद हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है वही इविल मास्टर, जो कि अपनी उसी डार्क ऑरा के साथ वहाँ अपीयर होता है और कह रहा था कि अब जब तुम्हें सब कुछ पता चल ही चुका है तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर छिपाने की कोई वजह बचती भी है। तभी लिंदोंग कह रहा था कि हाँ, मैंने सुना था कि पिछले वक्त में कुछ लोग काफ़ी पावरफुल हुआ करते थे और तुम्हें यहाँ पर इतने ज़्यादा पावरफुल थे कि तुम्हें यहाँ अपनी बॉडी छोड़ने के बाद इंडिपेंडेंटली अपनी सोल को यूज़ करना आता है। तभी यहाँ पर ये इविल मास्टर कह रहा था कि मुझे पता है कि तुम्हारे बैक के पीछे भी किसी का सपोर्ट है, तो तुम उसे बाहर क्यों नहीं ले आते फाइट करने के लिए। मिस्टर दाओ बाहर आ जाते हैं और कह रहे थे कि अच्छा तो तुम यहाँ मुझसे मिलना चाह रहे हो। तभी यहाँ पर ये डीमन स्पिरिट कह रही होती है कि तो तुम यहाँ पर एक डीमन हो तो फिर क्यों ना मैं तुम्हें सोलो कर लूँ। जिसके बाद वो लिन लिंग टियान से कह रहे थे कि तुम जाओ और इस लिटिल मॉन्स्टर से मैं ही निपटूंगा, मैं इसे खाने वाला हूँ। तभी मिस्टर दाओ कह रहे थे कि बच्चे मुझे लग रहा है कि तुम मेरे सामने नहीं टिक पाओगे, और अब तो दोनों के बीच लगातार हमले होने लग जाते हैं। दोनों ही अपनी अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर रहे थे। तभी लिन लिंग टियान को देखते हैं जो कि अपने पावरफुल डिवाइस का इस्तेमाल करते हुए लिंदोंग के ऊपर अटैक करने लगा था, लेकिन लिंदोंग वॉन्ग क्लैन की उसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही खुद को बचाता है और आगे बढ़ता हुआ जा रहा था। लिन लिंग टियान क्योंकि थोड़ा फ्लाई कर रहा होता है तो वो यहाँ पर ऊपर से ही अटैक थ्रो कर रहा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर इस अंडरग्राउंड एरिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा अजीब सी चहल पहल होने लगी थी और होली स्पिरिट एल्टर जो था वो यहाँ पर शेक करने लगा होता है। पूल के ऊपर बैठे हुए सारे ही लोग इस चीज़ को भी नोटिस करते हैं और मोलिंग कह रहा था कि सडनली क्या हो रहा है, जिसके बाद उस इविल मास्टर और वापस से अपने दाव की फाइट दिखाई जाती है। लगातार दोनों ही एक दूसरे के ऊपर हमले करे जा रहे थे, जहाँ पर ये इविल मास्टर अभी थोड़ा हल्का ही पड़ रहा होता है मिस्टर दाव के ऊपर। जिसके बाद वो कह रहा था कि आखिर तुम कहाँ से आए हो डीमन, तुम मेरे ऊपर इतना ज़्यादा सप्रेस कैसे कर पा रहे हो। तभी यहाँ पर मिस्टर दाव कह रहे थे कि तुमने अभी हमको देखा ही कहाँ है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलती है अपने मिस्टर दाव की एक ह्यूमन वाली स्पिरिट, जो कि यहाँ पर देखने में काफ़ी शानदार नज़र आ रही थी। वो अपने शोल्डर पे से थोड़ी धूल हटाते हैं और फिर उसके बाद कह रहे थे कि मेरी नॉलेज के हिसाब से तुम मेरे सामने बच्चे हो। तभी यहाँ ईवल मास्टर भी अपनी ईवल पावर का इस्तेमाल करते हुए मिस्टर दाव के ऊपर हमला करता है, लेकिन मिस्टर दाव यहाँ अपने स्लेश अटैक करते हुए उसे तुरंत ही निगलेक्ट करते हैं। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि असल में ये जो इविल मास्टर था वो यहाँ पर पीछे खड़ा होता है अपने मिस्टर दाव के, और साथ ही कह रहा होता है कि अगर मैं किसी दूसरी जगह होता और तुमसे फाइट कर रहा होता तो शायद मैं अभी तक नहीं टिक पाता, लेकिन ये जगह क्योंकि एनर्जी से भरी हुई है तो फिर अब मैं यहाँ पर तुमसे फाइट कर सकता हूँ जितना भी चाहूँ। और तुरंत ही अपनी डिमोनिक पावर को एक बार फिर गैदर करने लग जाते हैं। इस बार वो काफ़ी ह्यूज सी फॉर्मेशन बना रहा होता है और हमें दिखाया जाता है कि फॉर्मेशन चारों ही तरफ से मिस्टर दाव को ट्रैप करने लग जाती है। जिसके बाद ही इविल मास्टर बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहा था।
तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि लिनडोंग और साथ ही यहाँ पर उसका दुश्मन यानी कि लिनलिंग टियान उसके ऊपर भारी पड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन लिनडोंग उसे जमा कर एक किक मारता है, जिसके बाद तो वो यहाँ पर पीछे हट जाता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। जिसके बाद यहाँ पर अब फिलहाल लिनलिंग टियान अपनी फायर पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी हेवनली फायर फिनिक्स को समन कर लेता है, जो कि अभी फिलहाल काफ़ी तेज़ी से लिनडोंग की तरफ ही आगे बढ़ रही थी। लिनडोंग अपनी हेवनली स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए उसको रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर दोनों ही एक स्ट्रॉन्ग फोर्स के थ्रू यहाँ पर अलग हट चुके थे एक दूसरे से। लिनलिंग टियान थोड़ा ऊपर ही रहता है, जबकि अपना लिनडोंग जो था वो वहीं फॉर्मेशन के पास रह जाता है और यहाँ पर वो फॉर्मेशन जो थी वो एक्टिवेट हो चुकी थी। दूसरी तरफ मिस्टर दाव को देखते हैं, जो कि स्ट्रैप के अंदर पूरे तरीके से फंस चुके थे। तो हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर इविल मास्टर काफ़ी खुश नज़र आ रहा था कि उसने मिस्टर दाव को सप्रेस कर दिया, लेकिन असल में मिस्टर दाव की पावर इतनी ज़्यादा थी कि वो खुद को आज़ाद करवा के उस जगह से एक बार फिर वहाँ इस इविल मास्टर के सामने ही आकर खड़े हो जाते हैं। ये देखने के बाद तो इविल मास्टर काफ़ी हैरान था और मिस्टर दाव की तरफ काफ़ी क्यूरियोसिटी के साथ देख रहा होता है। मिस्टर दाव भी एकदम टशन मारते हुए कह रहे थे कि तो क्या बस तुम यही कर सकते हो। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि फ़िलहाल यहाँ पर मिस्टर दाओ इतना ज़्यादा भड़क चुके होते हैं कि अब फ़िलहाल वो तुरंत ही अटैक करने वाले थे, लेकिन यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि वो जो स्केल्टन डीमन क्रोकोडाइल बीस्ट था वो यहाँ धीरे धीरे करके खुद को आज़ाद करवाने लगा होता है। तभी मिस्टर दाओ लिनडोंग के पास तुरंत ही आ रहे थे और कह रहे थे कि अगर तुम यहाँ पर कंटिन्यूसली फाइट करोगे तो तुम याद रखना कि विक्ट्री सिक्ट्री तो छोड़ो ही, लेकिन यहाँ पर ये डीमन ज़रूर से जाग जाएगा। अब लिनडोंग वहीं खड़ा था और कह रहा होता है कि हाँ तुमने सही कहा। अब लिनडोंग देख रहा होता है इस क्रोकोडाइल बीस्ट को। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि अभी फ़िलहाल लिनलिंग टियान और उसके ईवल मास्टर वहीं मौजूद होते हैं। लिनलिंग टियान अपने ईवल मास्टर की तरफ को देख रहा था और कह रहा होता है तो फिर इसे किया जाए। जिसके बाद वो मुस्कुराता है और अपनी ईवल स्माइल के साथ वो तुरंत ही यहाँ पर अपनी फायर पावर का इस्तेमाल करते हुए चारों ही तरफ ब्लास्ट कर देता है और जो प्लर जो कि यहाँ मौजूद थे और साथ ही इस डिमोनिक स्केल्टन क्रोकोडाइल बीस्ट को यहाँ पर रोके हुए थे अपनी चेन्स के थ्रू, वो टूट के वहीं पर गिर जाते हैं और उसके बाद लगातार ये जो स्टोन्स थे वहीं गिरने लगे होते हैं। जिसके बाद यहाँ लिनडोंग तो इस जगह के टूटने से ही एक दूसरी जगह पर आ जाता है, साथ ही वो क्रोकोडाइल डीमन स्केल्टन बीस्ट वो भी उसके पीछे ही गिरने लगा था। जिसके बाद तो यहाँ पर ढेर सारी डिमोनिक स्पिरिट भी इस जगह से आज़ाद हो जाती हैं, जो कि ऊपर की तरफ को फ्लाई करते हुए इन लोगों की तरफ हमला करने के लिए जा रही थी। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अभी ईविल मास्टर कह रहा होता है क्योंकि ये फॉर्मेशन अब यहाँ पर ब्रेक हो चुकी है तो हमें लिनडोंग के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली इस जगह पर रहकर राख में बदल जाएगा। तो अब फिलहाल लग रहा है कि अब फिलहाल यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि अगर हम यहाँ रुके तो ये चीज़ हमारे लिए काफ़ी बड़ा ख़तरा भी हो सकती है। और वो यहाँ लिनलिंग टियान को समझाकर यहाँ से ले जाने के बारे में कह रहे थे। लिनलिंग टियान भी अब काफ़ी खुश था, क्योंकि उसके रास्ते का सबसे बड़ा पत्थर यानी कि लिनडोंग एक इतने बड़े डिज़ास्टर के सामने आकर खड़ा हो चुका है कि उसका बचना यहाँ से नामुमकिन है। वो दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन क्योंकि ये जो होली स्पिरिट एल्टर के अंदर फॉर्मेशन बनी हुई थी वो इन लोगों ने ब्रेक कर दी होती है, तो अब यहाँ पर ये जो स्पिरिट होती हैं वो पूल से भी बाहर निकल के आने लगी होती हैं। इनको देखने के बाद तो प्रिंस मोलिंग और साथ ही बाकी सारे लोग सोच रहे थे कि आखिर ये क्या हो रहा है और यहाँ पर ये स्पिरिट कहाँ से आने लगी। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा पैनिक होने लगे थे और यहाँ पर मोलिंग भी सोच रहा था कि ये क्या है। तो वो तभी सभी लोगों से कह रहा था कि ये डेंजर है, ख़ुद को इससे प्रोटेक्ट करिए, और तुरंत ही वहाँ से हट जाता है। तो यहाँ पर बाकी सारे लोग भी अपनी जान बचाने के लिए इन डिमोनिक बीस्ट से ख़ुद को पीछा छुड़ाते हुए आगे निकल के जा रहे थे। तभी डुयन को देखते हैं, जो कि यहाँ पर अपने सामने आते हुए देखता है कि कुछ डिमोनिक स्पिरिट उसके पीछे ही लग रही हैं, तो वो उनसे फाइट करने लगा होता है। क्योंकि वो एक काफ़ी ज़्यादा ब्रेव वॉरियर है, तो वो यहाँ डर के भागने की बजाय डिसाइड करता है कि वो तो यहाँ इन स्पिरिट से फाइट करेगा, लेकिन वो कब तक यहाँ पर फाइट करता वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा वेस्टफुल डिसीजन रहा। क्योंकि वो यहाँ फाइट भी कर रहा था तब भी कुछ फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा था। हालांकि यहाँ पर उस बीच ने उसे अपने माउथ के अंदर जकड़ लिया होता और वो इतना ज़्यादा ह्यूज था कि अब जाके वो डुयन को ऑलमोस्ट सोलो करने वाला था। लेकिन मौके पे वहाँ पर जावा जाता है, जो कि अपनी सोड का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर उस बीस्ट को ही काट डालता है, जिससे कि यहाँ अपना डुयान बच चुका था और वो एक और बीस्ट को ख़त्म करता है। क्योंकि इन बीस्ट की तादाद इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि यहाँ पर इन डीमंस बीस्ट को देखकर अभी
जाओ भी कह रहा होता है कि यहाँ से निकलना ही बेटर रहेगा, और तुरंत ही यहाँ पर मोलिन कह रहा होता है कि जल्दी यहाँ से निकलिए। तो फिर सारे ही लोग उसके पीछे चले जाते हैं और हमें दिखाया जाता है क्योंकि बाहर ये सारे ही एल्डर्स खड़े हुए थे और साथ ही ज़ियाओयान भी। तो वो सेंस कर पा रहा होता है कि लिन दोंग किसी प्रॉब्लम के अंदर फंस चुका है। जिसके बाद यहाँ पर एल्डर लिन फैन को देखते हैं जो कि ये कह रहे थे कि अचानक से ये क्या हो रहा है और ये डिवाइस पे यहाँ पर क्रैक क्यों पड़ने लगे। तो यहाँ अभी फ़िलहाल रॉयल हाइनेस कह रहे थे कि मुझे तो लग रहा है कि अंडरग्राउंड एरिया के अंदर कुछ ना कुछ अजीब सा हो रहा है जिसके बारे में हमें नहीं पता। तभी यहाँ पर लिन फैन कह रहे थे तो हमें उनको रेस्क्यू करना चाहिए। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? क्योंकि यहाँ पर ये जो ग्रेट डायनेस्टी की वॉर है उसके बारे में तो छोड़िए, लेकिन ये हमारी क्लैन के फ्यूचर है, हम इन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते। लेकिन रॉयल हाइनेस का खुद का बेटा भी तो यहाँ पर मौजूद था, लेकिन फिर भी वो यही कह रहे होते हैं कि अभी के लिए फ़िलहाल अर्जेंट टास्क यही है कि हमें फ़िलहाल इस जगह को क्रैक करने से रोकना होगा, और साथ ही यहाँ पर जो एंशिएंट रिमेनिंग बीस्ट की सोल यहाँ पर मौजूद है, हमें यहाँ पर उसको किसी भी तरीके से सील करना होगा। लिन फैंग तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर उन दोनों को ही बचाना चाह रहे थे, लेकिन रॉयल हाइनेस के डिसीज़न के सामने कोई कुछ नहीं बोल पाता और सभी यहाँ पर उनकी बात को मानते हुए या फिर उनकी बात सुनने के लिए मजबूर होते हुए यहाँ पर अपनी अपनी पावर प्रोवाइड करने लग जाते हैं। रॉयल हाइनेस कह रहे थे कि हमने उस खतरनाक से बीस्ट को यहाँ पर काफ़ी वक्त से कैद करके रखा हुआ था, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि चीज़ें ख़राब हो रही हैं। जिसके बाद हमें वही अंडरग्राउंड एरिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सब कुछ ऑलमोस्ट ख़राब हो चुका था। लिन दोंग यहाँ इतना इंजर्ड हो चुका होता है कि वो बेहोश पड़ा था। तभी यहाँ पर अपने मिस्टर दाओ आते हैं और वो उससे कह रहे थे कि लिन उठो, तुम्हें उठना होगा। जिसके बाद लिन होश में आ जाता और वहीं अपने सामने देखने लगा था। तो वो कह रहा होता है कि ये जगह तो वॉल्केनोज से भरी हुई है, मुझे इसके बारे में एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। लिन दोंग को चारों ही तरफ ढेर सारा लावा भी नज़र आ रहा होता है। तो मिस्टर दाओ यहीं आसपास देखने लगे थे, हालांकि उनकी नज़र उस एंशिएंट मिथिकल बीस्ट के ऊपर पड़ जाती है जो कि यहाँ पर उस फायर के अंदर चला गया था। अनफॉर्चुनेटली काफ़ी लेट कर दिया होता है इन दोनों ने, क्योंकि उसके बाद इन्हें देखने के लिए मिलता है कि एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सा जाइंट फायर हैंड यहाँ पर अपीयर होता है। लिंदोंग तो इस चीज़ को देखकर हैरान ही था कि भाई साहब ये चीज़ है क्या, और तभी हमें दिखाया जाता है ये खतरनाक सा स्केल्टन डीमन क्रोकोडाइल बीस्ट जो कि लावा से खुद को एक बार फिर एक्टिवेट करके इन दोनों के सामने आ चुका था। वो देखने में इतना ज़्यादा स्केरी लग रहा होता है कि लिन डोंग भी यहाँ पर उसे देख के थोड़ा डरा हुआ एक्सप्रेशन देता है। हालांकि फिर वो खुद ही तुरंत ही अपने स्पीयर को निकाल लेता है। ये जाइंट क्रोकोडाइल स्केल्टन बीस्ट इतना ज़्यादा गुस्से में था कि तुरंत ही चिल्लाने लग जाता है। वो अपने हाथ को वेव करता है तो लिन डोंग को पटक के दूर फेंक के मारता है। जिसके बाद वो यहाँ अपने माउथ को ओपन करता है तो ढेर सारा लावा यहाँ पर लिन डोंग की तरफ बढ़ रहा था और वो लिन डोंग को टारगेट कर रहा होता है, लगातार उसके ऊपर हमले करता जा रहा था। लिंदोंग भी यहाँ पर जैसे ही नोटिस करता है कि उसकी तरफ एक काफ़ी बड़ा सा अटैक इस स्केल्टन बीस्ट ने कर दिया है, तो वो तुरंत ही अपने स्पीयर से खुद को बचाता है। लेकिन ये चीज़ लास्ट लॉन्ग नहीं रहने वाली थी। तो अब लिंदोंग को भी गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत अपनी हेवनली स्पिरिट फ्लेम ड्रैगन बॉडी का इस्तेमाल करते हुए अपने हेवनली ड्रैगन को समन करता है, जो कि जाकर टक्कर लेने वाला था इसे स्केल्टन डीमन क्रोकोडाइल बीस्ट से, लेकिन वो तो उसे अपने एक हाथ में ही ख़त्म कर देता है। जिसके बाद अपनी टेल पटक के मारता है लिंदोंग के ऊपर। तो लिंदोंग थोड़ा पीछे हट चुका था। अब वो एक बार फिर यहाँ अपनी उसी फार का इस्तेमाल कर रहा होता है, जो कि देखने में काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही थी। लिंदोंग उससे बचता बचाता कैसे भी करके उसके पास जाता और उसके फेस के ऊपर लगातार काफ़ी अटैक्स भी कर रहा था, लेकिन वो अटैक भी ऐसे ही कुछ ज़्यादा उसका नहीं बिगाड़ पा रहे थे। तो लिन दोंग यहाँ पर डिसाइड करता है एक बार फिर फाइट करने के लिए, और हमें देखने के लिए मिलता है कि भागता हुआ आगे बढ़ता है और तुरंत ही आकर इस बीस्ट के ऊपर हमले करने लगा था। क्योंकि ये बीस्ट काफ़ी सालों बाद इस जगह से आज़ाद हुआ था, तो वो तो बौखला चुका होता है। लिन दोंग इसके ऊपर अटैक करके इसको हमला कर रहा होता है, लेकिन बीस्ट इतना ज़्यादा पागल हुआ था कि लिन दोंग के अटैक्स का उस पर कुछ असर नहीं हो रहा था। हालांकि लिन दोंग अपने स्पीयर से उसके हाथ के ऊपर भी अटैक करता है, लेकिन उस बीस्ट ने पिलर उठा रखा था और वो उसी पिलर का इस्तेमाल करते हुए लगातार लिन के ऊपर हमलों पे हमले करे जा रहा था। लिन भी अपने स्पीयर का इस्तेमाल करता और खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। मिस्टर दाओ भी नोटिस करते हैं कि ये जगह अब फिलहाल बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी और यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। जिसके बाद अब फिलहाल मिस्टर दाओ कह रहे होते हैं कि नॉर्मल अटैक तो इस स्केल्टन बीस्ट के लिए कुछ भी नहीं है। तो लिन दोंग पूछता है कि बताएं मुझे कि आखिर आगे क्या करना है। तभी मिस्टर दाओ कह रहे थे कि ऐसा करो, अटैक करो इसकी तरफ आगे बढ़ के, और इसके अंदर जो सोल बची हुई है उसकी सोल को तुम अपने अंदर अगर एब्जॉर्व कर सकते हो तब तो हम इसको ख़त्म कर पाएंगे, नहीं तो फिर कुछ फ़ायदा नहीं। जिसके बाद मिस्टर दाओ कह रहे थे कि ऐसा
तुम इसकी अटेंशन को अपने ऊपर शिफ्ट करो और उसके बाद फिर मैं अपनी पावर का इस्तेमाल करती हूँ इसकी बॉडी को यहाँ पर इसकी सोल के साथ में खींचने की कोशिश करूँगा। जिसके बाद यहाँ पर लिनदोंग यही करता है और वो उस बीस्ट के बेक की तरफ चला जाता है, जिससे कि वो बीस्ट काफ़ी कंफ्यूज हो रहा था। लिनदोंग लगातार उसे ऐसे ही कंफ्यूज करता करता उसके ऊपर ऐसे ही कंफ्यूजिंग अटैक्स कर रहा था, लेकिन बीस्ट भी कुछ कम नहीं था। वो भी यहाँ लगातार लिनदोंग के ऊपर हमले करके उसे पीछे हटा रहा था। लेकिन मौके पर मिस्टर दाओ वहाँ आ जाते हैं, जो कि यहाँ बीस्ट की सोल को इसकी बॉडी से एक्सट्रैक्ट करने लगे होते हैं। मिस्टर दाओ अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर रहे थे, जिससे कि बीस्ट कुछ पल के लिए वहीं पर रुक जाता है और तभी यहाँ मिस्टर दाओ पूरी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं। बीस्ट का सर चकरा रहा होता है और तभी यहाँ काफ़ी सारी डिमोनिक सोल्स निकल के आती हैं, जो कि मिस्टर दाओ के ऊपर अटैक कर रही थी। मिस्टर दाओ का कनेक्शन यहाँ टूट जाता है इस बीस्ट के साथ में और एक बार फिर ये बीस्ट अपनी सोल को वापस अपनी बॉडी के अंदर हासिल करते हुए इस बार पहले से भी ज़्यादा अग्रेसिव हो चुका था। वो चिल्लाता है लिनदोंग के ऊपर, लेकिन लिनदोंग भी रेडी था इससे फाइट करने के लिए। उसके क्लोन्स बॉडी आगे बढ़ रहे थे, जिसके बाद लिनदोंग थोड़ा ऊपर की तरफ को उठता है और इस बार वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए काफ़ी स्ट्रॉन्ग एरे को समन कर लेता है और यहाँ पर अब इस बीस्ट की सोल को धीरे धीरे करके उसकी बॉडी से एक्सट्रैक्ट कर रहा था, क्योंकि लिनदोंग की काम काफ़ी जल्दी कर रहा था, जिससे कि यहाँ पर इस स्केलेटन डिमोनिक क्रोकोडाइल बीस्ट को मौका ही ना मिले कोई अटैक करने का। तो यहाँ लिनदोंग इस जल्दी में कामयाब हो भी जाता है। फाइनली लिनदोंग ने इम्पॉसिबल काम पूरा कर ही दिया था और लिनलिंग टियान जो कि वहाँ ऊपर की तरफ आ रहा था, उसको यही लग रहा होता है कि लिनदोंग का खेल तो अब खत्म। बाकी सारे लोग भी यही सोच रहे थे कि सडनली ये जो डिमोनिक स्पिरिट्स थी वो कहाँ चली गई, उनके ऊपर हमला नहीं कर रही हैं। दूसरी तरफ लिनदोंग को देखते हैं, जो कि फ़िलहाल वहीं थक जाता है और मिस्टर दाओ कह रहे थे कि तुम ठीक तो हो। जिसके बाद लिन कह रहा था कि हाँ बिल्कुल, लेकिन इतने ज़्यादा पावरफुल बीस्ट की स्पिरिट एब्जॉर्व करने के बाद नेचुरली मुझे थोड़ा टायर्ड फील हो रहा है। लेकिन तभी लिनदोंग को यहाँ पर इस स्केलेटन डिमोनिक मॉन्स्टर के फोरहेड के ऊपर एक गोल्डन पावर भी ग्लो होते हुए नज़र आती है और यहाँ पर उसका जो मेन कोर था वो यहाँ थोड़ा बहुत मूव करता है, जिसके बाद वो यहाँ काफ़ी बड़ी सी एनर्जी को रिलीज़ करते हुए एक काफ़ी शानदार सी स्पीयर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। लिनदोंग तुरंत ही इस स्पीयर को कैच करता है और इसे देखने लगा था और खुश होते हुए कह रहा होता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा शानदार है। सो गाइज, इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड आई रियली होप कि आपको पसंद आया होगा। इसका नेक्स्ट एपिसोड तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसे हम कुछ ही वक्त के अंदर अपलोड कर देंगे। सो प्लीज़ स्टे